सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और छोटे से वीडियो में। तो यूपी ट्रिपल एस सी जो नेशनल 3284 वाले बहुत से हमारे ऐसे साथी हैं जो कंफ्यूज हैं कि इस टाइम क्या उनको टाइपिंग करनी चाहिए या फर्दर जो आगे आने वाली एग्जाम है जो एक काफ़ी हाईलाइटेड एग्जाम है लेखपाल, यूपी लेखपाल, उसकी तैयारी करनी चाहिए। बहुत से सारे साथी कंफ्यूज हो रखे हैं कि उनके किसी के नंबर 70 हैं, 72 हैं, 73 हैं, 75 हैं, 80 नंबर हैं बहुत सारे साथियों के। अब वो इस डिलेमा में फंसे हुए हैं कि क्या उनको लेखपाल की तरफ फोकस करना चाहिए या फिर उनको टाइपिंग पर अपना ध्यान देना चाहिए। आज इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है टाइपिंग की 3284 वाले में, और आपका रिजल्ट आने के कब तक के चांसेस हैं। बताना चाहते हैं उन साथियों के बारे में जो अभी इस कंफ्यूजन में है कि हमें टाइपिंग करनी चाहिए 3284 की या नहीं करनी चाहिए। और शायद ये एक उनके सामने असमंजस की कंडीशन बनी हुई है, क्योंकि शायद उनके नंबर, उनको लगता है कि जैसे आपने टेलीग्राम ग्रुप में देखे होंगे या अलग अलग जो प्लेटफॉर्म फर्दर है वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो गूगल फॉर्म फिल किए जा रहे हैं तो वहाँ पर किसी के नंबर ज़्यादा, मैक्सिमम लोग यही भरते हैं कि 80, 85, 82, 91, 95, इवन इतने नंबर। हाँ, बच्चों के इतने नंबर हैं। और ये आप मान के चलिए कि गूगल फॉर्म जो यूट्यूब पर या फिर जो टेलीग्राम पर सर्कुलेट होते हैं तो वो उतने ऑथेंटिक नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनकी टाइपिंग क्लियर नहीं होती है लेकिन फिर भी अपने झूठ नंबर भर देते हैं, या फिर कुछ लोग मजे मजे में इस तरह से वो अपने नंबर फिल कर देते हैं। तो ये कोई एक ऑथेंटिक सोर्स नहीं है कि आप टेलीग्राम के जो बना हुआ है टेलीग्राम का जो गूगल फॉर्म मिलता है तो वहाँ पर जो भी नंबर बच्चों ने फिल किए हैं उसी अकॉर्डिंग ही कट ऑफ जाने की उम्मीद है या हाई कट ऑफ चली जाएगी। तो मेरा मानना है कि जिन भी साथियों के नंबर 75 के आसपास हैं वो लोग अपने टाइपिंग करते रहें, और मतलब वो अपना एक बना सकते हैं कि हाँ हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। और इसके बारे में हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें सारी बात बता देंगे क्योंकि क्यों आपके चांसेस बन जाएंगे अगर आपके 675 नंबर हैं। फिलहाल टाइपिंग के लिए तो ये है कि जिस भी साथी के 58 नंबर के ऊपर, 58-60 के आसपास नंबर हैं तो वो अपने प्रॉपर टाइपिंग करते रहें। और साथ में ये मान के चलिए कि इतने में आपका सिलेक्शन तो फाइनल होने वाला है नहीं। जिनके नंबर 60, 65, 70 इस तरह के नंबर हैं तो उनको तो मुश्किल ही है। लेकिन हाँ, अगर आपको अपने टाइपिंग में एक्सपीरियंस लेना है तो आप अपने वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं इंस्टीट्यूट में जाकर, या हमारा ऑनलाइन बैच चल ही रहा है वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये है कि यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, या फर्दर कोई भी एग्जाम हो, तो बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि आप उसके बारे में ये जान पाएं कि मैंने कितनी तैयारी की है। और उसके लिए सबसे अच्छा जो मेथड, सबसे अच्छा वे होता है वो है मॉक टेस्ट लगाना। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक ने अपना एक पावर प्ले सेल लॉन्च की है जो 28 से 31 मार्च तक चलेगी। यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक का ईयरली टेस्ट पास प्रो है वो 1799 का 3 साथ में मिलेगा, और जो ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो मैक्स है वो 351 रुपये का मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप CRWDS कूपन कोड लगा देते हैं तो ये आपको एडिशनल 12% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर इस टेक्स्ट बुक में आपको, जब आप इसको बाय करेंगे तो आपको वहाँ पर जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे यूपी के हो, चाहे सेंट्रल के हो, या किसी भी स्टेट के एग्जाम हो, तो वहाँ पर आपको ये प्रॉपर मॉक टेस्ट मिलेंगे जहाँ पर आप अपनी तैयारी करने के बाद में इसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक पास प्रो या पास प्रो मैक्स जब आप बाई करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्दर बहुत से सारे साथियों के साथ में, बहुत सारे एस्पिरेंट साथ में आप compete करेंगे, और वहाँ पर आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारी तैयारी अभी कहाँ पर है, मेरी तैयारी 70% हुई है या 80% हुई है, या हमारी तैयारी करने में और ज़्यादा ज़रूरत है। तो देर ना करिए, पावर प्ले सेल टेक्स्ट बुक की आज स्टार्ट हो गई है, 28 से 31 मार्च तक चलेगी। यहाँ पर 307 और 351 का मिल जाएगा। जब आप कूपन कोड लगा देंगे CRWDS तो यहाँ पर आपको 12% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके अपने ये बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग रिजल्ट के बारे में कि 3284 का रिजल्ट कब आ सकता है। तो इसके पूरे चांसेस हैं कि अब 20 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी 21 मई के लेखपाल है। लेखपाल के बाद में आपने देखा ही होगा कि जो आयोग ने कैलेंडर जारी किया है तो उसमें जून में आपकी टाइपिंग हो जाएगी, मतलब मई और ऑब्लिक जून लिखा हुआ, तो आप मान के चलिए कि जून में आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जहाँ तक है मेरा मानना, जिस तरह से अभी आयोग फिर से खस्ता हाल चल रहा है, तो इसी अप्रैल लास्ट तक आपकी रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं। साथ में हम उन साथियों के बारे में जो 5500 यूपी ट्रिपल सी 5512 की वेट कर रहे हैं डीवी का, तो डीवी की भी
शायद हो सकता है कि इसी तो डीवी के लिए भी इसी मंथ आपका ऑनलाइन डीवी स्टार्ट हो जाएगा। जो भी साथी डीवी में जाना चाह रहे हैं, डीवी करवाना चाह रहे हैं, फिलहाल हम उन साथियों को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिनकी कहीं ना कहीं ऑलरेडी जॉब लगी हुई है और जो सिर्फ होम डिस्ट्रिक्ट पाने के लिए या एक एमिनेंट या मलाईदार जिसको बोलते हैं उन विभाग के पाने में की चाहत में इधर आएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि देखिए अगर आप मलाईदार विभाग के चक्कर में पड़ेंगे तो शायद आप जॉब पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि लोकल एलआईयू और लोकल एंटी करप्शन हर जगह घूमती रहती है। तो एक सेफ फ्यूचर लेकर चलिए। सैलरी इतनी कम भी नहीं होती है कि अपना फैमिली नहीं चला पाएंगे, तो आप ईमानदारी से जहाँ पर भी हैं और वहाँ अपनी जॉब करते रहिए। सिर्फ ये लालच मत आइए कि हम मलाईदार विभाग मिल जाए या मुझे होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए या कोई फर्दर ये रीज़न, जहाँ पर हैं अच्छे रहें और 5512 का डीवी स्किप जरूर करें। क्योंकि अगर आप 100% है कि अगर आप किसी एक की सीट खाएंगे, ये बेटर ट्रूथ है कि, लेकिन कर्मा कर्मा इज ए बूमेरॉन्ग एक आपने सुना ही होगा। तो अगर आप किसी की सीट खाएंगे, अगर आप किसी की सीट को अपने एक मजे में आएंगे लेने के लिए, तो शायद आपके साथ में इन फ्यूचर कुछ बुरा हो सकता है। और ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि उन बच्चों का बेचारों उनका कोई मतलब भी नहीं था और वो फालतू बिना मेहनत के बाहर, क्योंकि आयोग में वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान है नहीं और आयोग में कोई देखिए आपने लेखपाल में पिछली बार किस तरह से सीटें खाली चली गई थी, 1262 में सीटें खाली चली गई। तो जिन साथियों की अगर ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह पर अपनी जॉब कर रहे हैं और सिर्फ लालच में आना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ वो डीवी स्किप कर दें। अब हम बात करते हैं 5512 के जो ऑनलाइन डीवी है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि उसके डॉक्यूमेंट्स के लिए ज़रूरी है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे जिस टाइम हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और जो सनद आपकी सर्टिफिकेट होती है वो, और साथ में CCC, और उस टाइम का अगर हो तो उस टाइम का जो सर्टिफिकेट है आपके EWS का या जो कास्ट सर्टिफिकेट है, और मूल्यवान कभी का भी हो, उससे कोई इशू नहीं है, बस आपका वो हो जाना चाहिए। अगर आपके पास में ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तब भी कोई इशू नहीं, क्योंकि इंटर लेवल की जॉब है, इंटर लेवल के ही डॉक्यूमेंट्स में चाहिए होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स अपने आप रेडी करके रखें। और ऑलरेडी मैं पोस्ट प्रेफरेंस के वीडियो बना ही चुका हूँ, तो आप उनसे पोस्ट प्रेफरेंस अपनी ऑलरेडी पोस्ट प्रेफरेंस अपने सेट करके पहले से ही रखें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।